नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र की सियासी सत्ता में शिवसेना पार्टी के अध्यक्ष पद से क्या उद्धव ठाकरे अब इस्तीफा देते नजर आएंगे? उनकी मांग थी कि बागी विधायक जो भी उनके सामने मांग रखेंगे उनको वो पूरा करेंगे, बस वापिस आ जाए। अब वापिस ना आने के बाद भी यहाँ पर कई सारी शर्तें रख दी गई हैं। महेश जेठमलानी जो कि वकील थे, शिंदे गुट की तरफ से अगुवाई कर रहे थे, चुनाव आयोग के समक्ष कल तीखी बहस हुई। शाम 4 बजे करीब यह बहस शुरू हुई और यह बहस बहुत लंबी चली और इस बहस में जो कुछ बातें निकलकर सामने आई, ये सब एक एक करके चौंका देने वाली हैं। महेश जेठमलानी ने यहां पर बहुत कुछ बातों का खुलासा किया। बाला साहब ठाकरे जब तक जीवित थे तब तक कैसे उद्धव ठाकरे को यहां पर एक अध्यक्ष पद की कमान मिली भी थी, लेकिन उनके जाने के बाद यानी बाला साहब के जाने के बाद क्या कुछ बदला, क्या कुछ तर्क दिए गए महेश जेठमलानी के द्वारा, देखिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट। एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे गुट के बीच शिवसेना पार्टी के कब्जे पर एक बहस शाम 4 बजे के आसपास चुनाव आयोग में शुरू हुई और शाम 7 बजे के आसपास खत्म भी हुई। शिंदे गुट ने अहम तर्क दिए कि बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली और शिवसेना पार्टी प्रमुख का पद सृजित किया। शिंदे समूह के वकीलों ने तर्क दिया कि यह पोस्ट अपने आप में अवैध है। शिंदे गुट के ग्रुप के वकील महेश जेठमलानी ने क्या कहा आपको बता दें तो महेश जेठमलानी ने जो बातें रखी वो काफी तर्कपूर्ण थी। शिवसेना का संविधान बाला साहब ठाकरे ने बनाया था। जब बाला साहब ठाकरे जीवित थे तब शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष का पद उद्धव ठाकरे को दिया गया था, लेकिन बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद शिवसेना ने एक अतिरिक्त संवैधानिक तरीके से पार्टी प्रमुख का पद सृजित किया। 2018 में बिना किसी को बताए गुपचुप तरीके से बदलाव किए गए, इसलिए हमने तर्क दिया है कि उनका पद ही अवैध है। हम शिवसेना पार्टी प्रमुख के पद का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन इस पद को हासिल करने के बाद उन्होंने जो भी बदलाव किए उन पर हमें आपत्ति है, ये बात की गई। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब हम है असली शिवसेना। महेश जेठमलानी ने तर्क दिया कि हम असली शिवसेना है क्योंकि हमारे पास राज्यसभा और लोकसभा में बहुमत है। चुनाव आयोग द्वारा दिए गए आदेश के बाद बाला साहब ठाकरे ने पार्टी के संविधान का मसौदा तैयार किया। पुरानी घटना बाला साहब ठाकरे पर केंद्रित थी, लेकिन पार्टी प्रमुख का पद अवैध है। एकनाथ शिंदे को प्रमुख नेता चुना गया है, इसलिए पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे समूह को दिया जाना चाहिए। ठाकरे समूह ने पहले तर्क दिया कि आयोग को सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाए जाने तक सुनवाई नहीं करने के लिए कहा गया था। इसका जवाब देते हुए शिंदे समूह के वकील ने कहा कि आज फैसला हो भी जाए तो चलेगा क्या, क्योंकि किसी को अयोग्य नहीं ठहराया गया है। ठाकरे समूह ने यह स्पष्ट करने की मांग की कि तर्क प्रारंभिक और अंतिम है। शिंदे समूह ने कहा कि धनुष और बाण का मालिक कौन है यह तय करने में कोई समस्या नहीं है। ठाकरे समूह ने तब कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट बागियों को अयोग्य घोषित करता है तो चुनाव आयोग इस तरह का कोई फैसला करता है तो यह हास्यास्पद होगा। शिंदे गुट ने तर्क दिया कि हमारे पास बहुमत है। कपिल सिब्बल ठाकरे समूह के लिए खड़े थे, जबकि महेश जेठमलानी शिंदे समूह के लिए खड़े थे, लेकिन जीत लगभग महेश जेठमलानी की होती नजर आई अगर तर्कपूर्ण देखा जाए तो। देखा आप सभी ने, शिवसेना पार्टी को लेकर जो रार मचा हुआ है, ये रार कब खत्म होगा कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन महेश जेठमलानी ने अपनी बातें साफ कर दी कि उद्धव को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जो कुछ भी निष्कर्ष निकल रहा है उद्धव ठाकरे के खिलाफ, जो कुछ भी बातें हुई, क्या अब उद्धव ठाकरे हंसते हंसते शिवसेना के मालिक पद से, अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अध्यक्ष पद से अगर इस्तीफा होता है तो उसका निष्कर्ष क्या होगा, और यहां पर अगर अध्यक्ष पद से इस्तीफा होता भी है तो अध्यक्ष कौन बनेगा अगला? जिस तरीके से महेश जेठमलानी ने अपनी बातें रखी, आपको क्या लगता है, क्या ये तर्क सही है? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और क्या उद्धव को अब शिवसेना के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए, ये भी जरूर बताइएगा। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।